आज हम एच ई बेट्स के द्वारा लिखी गई एक शॉर्ट स्टोरी पढ़ेंगे जिसका नाम द अर्थ है। इसमें एच ई बेट्स ने इंग्लैंड के कंट्री साइड के बारे में जिक्र किया है, जहां पर एक किसान जिसका नाम जॉनसन है उसके बारे में जिक्र किया है कि जॉनसन कैसे जो है वह लेजीनेस है, पेरेंट्स का लेजीनेस कैसे उसके लिए घातक सिद्ध होता है। और इसके अलावा जो उनका पुत्र जिसका नाम बेंजी है वह एक एबनॉर्मल बच्चा है, असाधारण बच्चा है, जबकि उसके अंदर जो है सेल्फिशनेस जो है, स्वार्थीपन, और उसके साथ साथ जो है धूर्तता यानी कनिंगनेस कैसे डेवलप हो रही है, इस चीज पे इन्होंने जोर दिया है। तो द अर्थ जो है इसे हम एनालिटिकल या क्रिटिकल जो है इसकी स्टडी करेंगे ताकि हम समरी लिखने में बिल्कुल आपको जो है वह आसानी हो, और इसके साथ साथ जो है यह स्टोरी आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले इसमें जो है हम कैरेक्टर का अध्ययन करेंगे। तो इसमें जो है दो मेन कैरेक्टर हैं, उसके अलावा दो और कैरेक्टर हैं। जो मेन कैरेक्टर है वह जॉनसन है जो एक किसान है, और दूसरा जो कैरेक्टर है उसका लड़का बेंजी जो मुर्गी पालना शुरू करता है, और यह जो है एबनॉर्मल बच्चा है, यह साधारण बच्चा नहीं है। तीसरा जो इसमें कैरेक्टर है वो फ्लोरेंस का कैरेक्टर है, जो जब बेंजी मुर्गी पालना शुरू करता है तो वहां पर वह काम करने के लिए आती है। जब बेंजी के पास बहुत से मुर्गी हो जाते हैं तो उस कंडीशन में यह कैरेक्टर जो है वह आती है, और बाद में जो है बेंजी उसी से शादी करता है। और चौथा कैरेक्टर जो है वह जॉनसन की वाइफ यानी बेंजी की माँ है। इसमें जो मेन जो कैरेक्टर्स हैं वो दो जॉनसन और बेंजी। तो सबसे पहले हम जॉनसन के बारे में देखते हैं, जॉनसन के बारे में हम बुक से देखते हैं। जॉनसन सबसे पहला जो लाइन शुरू होता है इस स्टोरी का, उसमें यह पता चलता है कि जॉनसन के पास कुछ नहीं है सिवाय जमीन के, सिवाय भूमि के, और वह भी जमीन जो है उसकी अपनी जमीन नहीं है। वह जमीन जो है वह लीज पर लेकर खेती करता है। और जॉनसन के बारे में जो जिक्र है वह सबसे पहले हमें पैराग्राफ 9 में मिलता है, पैराग्राफ 9 में, जिसमें है फॉर मेनी ईयर्स बेंजीज फादर हैड बीन अ लोकल प्रीचर। जॉनसन जो है एक लोकल प्रीचर होता है, प्रीचर का अर्थ होता है उपदेश देने वाला। अ मैन विथ क्वाइट अ गिफ्ट ऑफ टॉकिंग, और उसके पास बोलने की जो है बिल्कुल कला है, वह बोलता है। ही लाइक्ड नॉट ओनली टू टॉक ऑन संडेज टू विलेज congregation in a small steel chapel far out in the countryside, but he liked to talk at the back door, over the field gate, in the road outside the house। और यह इसके यानी जॉनसन जो है बेंजी के जो फादर हैं, यह एक प्रीचर हैं, और ये बोलने की कला जो है उनके अंदर है। और यह सिर्फ संडे को ही बात करना नहीं चाहते, इनको जब भी मौका मिलता है, चाहे वह मौका जो है इनको मौका जो है ये दरवाजे के पास मिल जाए, या किसी खेत के पास मिल जाए, किसी घर के पास मिल जाए, कहीं रोड पर मिल जाए, जहां मिल जाए यह चुकते नहीं थे। ये अपनी बात को जो है प्रीचिंग करना, उपदेश देना बिल्कुल शुरू कर देते थे। और यह जो है यह जैसा बात करते थे ऐसा लगता था कि इनके पास यह आइडिया है कि यह जो अर्थ है, यह जो जमीन है, यह जमीन गॉड के द्वारा बनाई गई है, और गॉड ही जो है इस जमीन को गॉड ही नरिश करते हैं। ओके, और वही इसका ख्याल भी रखते हैं। और वह इतनी बात करने में लीन हो जाता था, लिप्त हो जाता था जॉनसन, कि उसके खेत के अंदर अगर कोई रैबिट आए और उसके कैबेज को, बंद गोभी को खा ले, इससे उसको कोई फर्क नहीं है। या आंधी आए और उसके जो खड़े कॉर्न हैं वह गिर जाए, इससे भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ता था, यानी वह उसकी हिफाजत नहीं करता था। यहाँ ये कहा जा रहा है वह जो है यह एक ऐसा इंसान था जो ये सोचता था कि ये सब अगर हो रहा है तो ये बैड लक की वजह से हो रहा है, यानी वह किस्मत में भरोसा करने वाला इंसान था। ओके, और वह जो है एक लेजी कहा जा सकता है कि लेजी जो है वह एक लेजी इंसान, आलसी इंसान था, जो सिर्फ बात करना जानता था, लेकिन अपने खेतों में कभी भी वह काम करना नहीं चाहता था। और इसके अलावा बेंजी के जो फादर का जिक्र आया है वह आया है फिर 24
24 नंबर पैराग्राफ में, 24 नंबर पैराग्राफ में है, बेंजी जो है, बेंजी के फादर्स जो हैं जिस जमीन पे खेती करते हैं वह जमीन सैंडर्स नाम के व्यक्ति से 40 साल के लिए ली गई है, जिस पे सालाना जो है उस पे सालाना कुछ पे किया जा रहा है। ओके, और यह हमेशा जो है जमीन खरीदने की बात करते हैं शुरू से, लेकिन कभी भी जमीन खरीदने के लिए उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया। और इनके लिए यानी बेंजी के फादर के लिए किसी दरवाजे पे खड़ा होकर प्रवचन देना बहुत ही आसान है। और जो है वह कहते हैं कि जो हमें जो है गॉड में बिल्कुल ट्रस्ट रखना चाहिए, लेकिन इसके हिसाब से वो अपने बिजनेस में उतना ध्यान नहीं रखते हैं। और अब वह जो है 65 साल के हो चुके हैं और अब जो है जमीन खरीदना उनके लिए बहुत मुश्किल हो चुका है। तो यहाँ पे हमने पहले कैरेक्टर जॉनसन को देखा जो बेंजी के फादर हैं। ओके, वह जो है जमीन लीज पर लेकर उस पर खेती करते हैं, लेकिन वह प्रीचर हैं और वह गॉड में भरोसा रखते हैं, किस्मत में भरोसा रखते हैं, लेकिन मेहनत में भरोसा नहीं रखते हैं। वह आलसी स्वभाव के हैं। उनके लिए कहीं भी जो है प्रीचिंग करना, उपदेश देना आसान है, लेकिन खेत में काम करना उनके लिए बहुत मुश्किल है। इस लाइन से हमें मिला। अब दूसरा जो कैरेक्टर है वह है बेंजी। और बेंजी जो कैरेक्टर है, हाँ, जॉनसन के पास जमीन के अलावा एक हल, एक जो है 2 पहिए की गाड़ी, कुछ औजार और एक भूरी कलर की जो है वह घोड़ी जो है उसके पास है, और 4 एकड़ जमीन है उनके पास जो लीज पे ली गई है। दूसरा कैरेक्टर बेंजी है। बेंजी का जिक्र जो है यह आप पैराग्राफ 3 में देख सकते हैं, जिसमें है कि बेंजी के जो हाथ पैर हैं वो बिल्कुल ढीले हैं, और इतने ढीले हैं कि ऐसा लगता है कि वो सिंपल माइंडेड है, बिल्कुल असामान्य बुद्धि का है। और उसके कुछ जो है मुलायम बाल जो है उसके चेहरे पे हैं। और इसके अलावा जो है वह देखने में बिल्कुल सिंपल हार्टेड, बहुत ही सिंपल दिखने वाला जो है, सिंपल दिखता है। और उसकी आंखें जो है ब्लू कलर की हैं, यानी बेंजी की जो आंखें हैं वो ब्लू कलर की हैं, और उसके चेहरे पे एक स्माइल है, और इस स्माइल के पीछे जो है एक कनिंगनेस है, एक धूर्तता है। तो यह बेंजी का कैरेक्टर है। बेंजी का जिक्र एक जगह और आया है, वह जो है यह है 36 नंबर पैराग्राफ में, जिसमें बेंजी जो है 40 साल का हो चुका है। उसके अपीयरेंस के अंदर यानी उसके दिखाव के अंदर कुछ चेंजेज हो चुके हैं, और वह चेंजेज ये हुए हैं कि वह पहले से अब मोटा हो चुका है, और उसकी आंखें जो हैं अभी पहले छोटी आंखें जैसी थी, ब्लू आंखें अब और छोटी दिखती हैं, क्योंकि उसका चेहरा जो है पूरी तरह से भर चुका है। और जो सॉफ्ट हेयर यानी मुलायम बाल उसके चेहरे के ऊपर थे वो आज भी वैसे ही हैं, लेकिन यह कुछ मोटा हो चुका है, और उसकी आंखें जो है अब मोटापे की वजह से छोटी दिखती हैं। और यह जो है अब जो है पहले से ज्यादा कनिंग, ज्यादा धूर्त हो चुका है। ओके, तीसरा जो कैरेक्टर है वो है फ्लोरेंस। यह फ्लोरेंस एक लड़की है जो बेंजी का जब व्यापार बढ़ता है तो वहां पर वह काम करने के लिए आती है, इसका जो डिस्क्रिप्शन है, इसके भी पैर जो होते हैं मोटे मोटे होते हैं, इसके होंठ जो हैं वह भी मोटे होंठ हैं, और इसकी आंखें जो हैं वो ग्रे कलर की हैं, जबकि बेंजी की आंखें जो हैं ब्लू कलर की हैं, और फ्लोरेंस की आंखें जो हैं वह ग्रे कलर की आंखें हैं। और शुरू से ही बेंजी के माता पिता जो है इसे पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि यह जो है बिल्कुल बदसूरत, इसके पैर बदसूरत होते हैं, मुंह इसका बदसूरत होता है, और यह जो है कभी भी चुप नहीं रहती है, यह बात नहीं बहुत बोलती रहती है, और यह कोई डिस्टिंग्विश्ड गर्ल नहीं होती। लेकिन बेंजी भी तो कोई इंटेलिजेंट नहीं है, तो इसकी वजह से जो है बेंजी को यह पसंद आती है। और बेंजी की जो है माँ है वह 4th कैरेक्टर है, और बेंजी का माँ का जिक्र है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। ओके, तो अब हम इस स्टोरी में जो है हीरो जो बेंजी है उसके डेवलपमेंट की बात करते हैं कि बेंजी यह स्टोरी क्या है।
बेंजी का जब जन्म होता है तो कुछ दिनों के बाद जो है उनके माँ बाप को लगता है कि यह बच्चा जो है समान बच्चा नहीं है, यह असमान बच्चा है। और इसकी वजह से जो है बेंजी बेंजी के फादर जो है उसे लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर के पास जाने के बाद जब डॉक्टर उसे देखता है तो डॉक्टर कहता है कि यह जो बेंजी है, आप किसान हैं, आप क्या करें, बेंजी को किसी ऐसे काम में लगा दें जो रुचिकर काम हो, बेंजी उसे करेगा। और बेंजी जब उसे करेगा तो उसका उसमें मन लगा रहेगा और हो सकता है वक्त आने के बाद जो है यह बिल्कुल समान बच्चा हो जाए। ओके, तो इसके लिए जो है बेंजी अब मुर्गी पालना शुरू करता है। और बेंजी के लिए, बेंजी मुर्गी पालने में इतना व्यस्त हो जाता है, उसे इतना इंटरेस्ट आता है मुर्गी पालने में, जिस तरह बेंजी के पास जो है मुर्गियां हैं अब, और वह उस काम में बहुत इंटरेस्ट लेता है। और उसके माँ बाप के पास भूमि जमीन थी, लेकिन बेंजी के पास अब अपनी मुर्गी है। शुरू में जो है वह 10 या जो है 1 दर्जन मुर्गी पालता है और उससे 2 और 4 जो अंडे मिलते हैं वह रसोई घर में अलमारी के ऊपर जो है उसे छुपा देता है। लेकिन माँ कहती है कि तुम जब 21 वर्ष के हो जाओगे तो पैसे ये तुम्हारे हैं, ये तुम्हें ही पैसे मिलेंगे, और इसे बैंक में जमा कर देते हैं ताकि कुछ शुद्ध भी मिल जाएंगे। जब बेंजी 14 साल का होता है तो उसके पास जो है 40 से 50 मुर्गी हो जाती हैं, जो 200 अंडे प्रति सप्ताह। अब वह उन्हें क्या करता है, बाजार ले जाकर बेचना शुरू कर देता है। और बेंजी तो कुछ पढ़ा लिखा रहता है क्योंकि 14 साल की उम्र में जो है वह पढ़ाई को छोड़ता है। ओके, तो वो समाचार पत्र में पढ़ता है कि जो मुर्गियां होती हैं जैसे व्हाइट लेगॉर्न और रॉड आइलैंड्स, इनको जो है अलग अलग रखना चाहिए और बूढ़े और जवान मुर्गी को अलग अलग रखना चाहिए। तो यानी उसकी जो है नॉलेज, यानी उसका जो इंटरेस्ट है मुर्गियों के बारे में, अब इतनी जानकारी बढ़ने लगती है। और यह जानकारी बढ़ने के साथ साथ उसकी मुर्गियां भी जो है वह बढ़नी शुरू हो जाती हैं। जब यह सारी चीज़ें बढ़ने लगती हैं तो उसके माँ बाप जो होते हैं उसके पीछे की ज़मीन जिस पे खेती होती है इसको दे देते हैं। और ये वह ज़मीन जो है उनके माँ बाप के लिए बहुत कीमती होती है, लेकिन माँ बाप तो कभी उस पर मेहनत करते नहीं हैं। अब क्या है, अंडे बढ़ने लगते हैं, मुर्गियाँ बढ़ने लगती हैं, जिससे वह शहर में जाकर बेचना शुरू करता है। अब बेंजी जो है 21 साल का हो चुका है। जब बेंजी 21 साल का होता है तो एक छोटी सी पार्टी यानी भोज का आयोजन होता है, जिसमें उसके पिताजी जो है एक प्रवचन देते हैं। और वह ऐसा प्रवचन देते हैं जैसे लगता है पूरे जीवन भर जो है वह परिश्रम करते रहे हैं। और वो बहुत ही खुश होकर पासबुक जो है उसको दे देते हैं। और उस पासबुक में जो है 21 साल की उम्र में उसके पास 230 जो है पाउंड उसमें जमा हो चुके होते हैं, जो इसके फादर के पूरे जीवन काल की कमाई से भी अधिक होते हैं। लेकिन बेंजी जो है, इसके पेरेंट्स जो है यह उम्मीद करते हैं कि बेंजी जो है हमें या पासबुक फिर दे देगा, लेकिन बेंजी देता नहीं है, जो इन्हें काफ़ी बुरा लगता है। ऐसा लगता है कि इनके चेहरे पे तमाचा मारा गया हो। फिर भी इसके फादर जो है पूछते हैं तुम इस पैसे का क्या करोगे? तो बेंजी कहता है कि मैं ज़मीन खरीदूंगा। तो कहाँ ज़मीन खरीदोगे? तो अपने ज़मीन के बगल में जो एक ज़मीन है मिस्टर वाइटमोर की, जो 4 एकड़ की ज़मीन है, वह मैं खरीदूंगा। तो माँ बाप को जो है यहाँ पर गर्व महसूस होता है। 4-5 वर्ष फिर बीतने लगते हैं और बहुत मुर्गी हो जाती हैं, बहुत अंडे हो जाते हैं। बेंजी की मुर्गी और उसके माता पिता के ज़मीन में सिर्फ एक अंतर था कि ज़मीन जो था वह बेंजी के माता पिता का नहीं था, वो तो लीज पे था 40 साल के लिए, जो सैंडर्स नाम के व्यक्ति का था। ओके, लेकिन बेंजी के पास जो मुर्गी थी वह अपनी मुर्गी थी। अब शहर जो है फैलने लगता है, शहर बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से सैंडर्स जो है अपनी ज़मीन को बेचना चाहता है। और वह चाहता है कि ज़मीन जॉनसन खरीदे। जॉनसन से बात होती है, लेकिन जॉनसन के पास पैसे नहीं होते हैं। जॉनसन कहता है कि मैं तो असमर्थ हूँ, लेकिन जब सैंडर्स बताता है कि यह ज़मीन जो है आप ही खरीदोगे, यानी कहने का अर्थ कि बेंजी लेगा, तो वह आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि बेंजी इस ज़मीन को ले रहा है। ओके, अब बेंजी जो है वो ज़मीन को ले लेता है, और ज़मीन को लेने के बाद अब और जो है मुर्गी के बाड़े को बनाता है और उसमें काफ़ी मुर्गियाँ जो है वह पालना शुरू कर देता है। और बहुत सी मुर्गी जो है उसके अंदर, बहुत सी मुर्गियाँ फिर बढ़ने लगती हैं।
और काम पे जो है वह फ्लोरेंस को रख लेता है। फ्लोरेंस जो एक लड़की है जिसके बारे में डिस्क्रिप्शन जो है ऑलरेडी मैंने बता दिया है। जब फ्लोरेंस से बेंजी शादी करता है, जो माँ बाप जो हैं इसके उसके पक्ष में नहीं होते, लेकिन बेंजी फिर भी शादी कर लेता है। और शादी होने के बाद जैसे शादी होती है, बेंजी जो है अपने माता पिता से कहता है कि आप जिस घर में शुरू से रह रहे हैं वो उस घर में अब हम रहेंगे, जो माँ बाप को काफ़ी नागवार गुजरता है। लेकिन माँ बाप करते क्या, वह जो है दूसरे घर में चले जाते हैं और बेंजी जो है इनके घर में रहने लगता है। कुछ दिनों के बाद जो है वह बर्तन धोती है फ्लोरेंस, जिससे काफ़ी आवाज़ होती है। तो उसकी माँ कहती है तुम सोडे से बर्तन धो, लेकिन वह नहीं मानती है, कुछ तू में होती है, जिससे बेंजी आता है और बेंजी को ख़राब लगता है। और बेंजी जो है इसका एक सुझाव उपाय निकालता है कि अब जो है किचन में आप लोग खाएंगे और हम लोग जो है घर में खाएंगे। और ऐसा होना शुरू होता है, जो ये चीज़ भी जो है उनके माँ बाप को अच्छी नहीं लगती है। अब जो है उस घर के अंदर सिर्फ 4 लोग, यानी 2 परिवार, एक तरफ बेंजी अपने पत्नी के साथ, एक तरफ जॉनसन, ये दोनों बिल्कुल एक ही घर में बिल्कुल अनजाने की तरह रहना जो है वह शुरू कर देते हैं। कभी कभी जो है बेंजी के माता पिता जब बाहर देखते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो है कभी भूरी भूरी सेम और गेहूँ, लेकिन अब दूर दूर तक मुर्गी ही मुर्गी दिखती थी। एक दिन जो है अचानक बेंजी आता है और बेंजी कहता है कि आप लोग जो है इस घर को छोड़कर कहीं चले जाए, क्योंकि यह घर मेरा है और मैंने ख़रीदा है। तो उसके माँ बाप कहते हैं कि हम लोग अब कहाँ जाएंगे, हमारे पास प्रॉब्लम्स है, हम लोग कहीं नहीं जा सकते। लेकिन बेंजी जो है गुस्सा करता है, बेंजी जो है चिल्लाता है और उसके चिल्लाने की वजह से जो है उसके माँ बाप जो है डर जाते हैं और मजबूर हो जाते हैं। अभी मुश्किल से 1 सप्ताह भी नहीं बीतता है, बेंजी क्या करता है, उनको ले जाकर छोड़ देता है। अब बेंजी के पास जो है गाड़ी है और उस गाड़ी में बैठाकर आगे की सीट में जो फोर्ड गाड़ी है लेके जाता है और एक रास्ते पे जहाँ पे दोनों तरफ घर बने हुए होते हैं वहाँ चबूतरे पे छोड़ देता है। इवन वह गाड़ी से जो है उतरता भी नहीं। और बेंजी के माता पिता के पास तो पहले ही सारी चीज़ जा चुके थे, सामान तो उनका पहले ही जा चुका था, तो वो खाली हाथ थे और वो जो है वहाँ पे खड़े हो जाते हैं। बेंजी कुछ नहीं देखता और फिर बेंजी जो है वह चला जाता है। अब लगता है कि बेंजी जो है वो समान दिमाग का आदमी नहीं है, वाकई में नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो है बहुत धूर्तता थी। और ये लोग सोचते हैं कि कभी जो है उनके पास ज़मीन थी और आज जो है उनके पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो इस स्टोरी के अंदर जो है हम यह देख रहे हैं कैसे बेंजी कितना सेल्फिश और कितना कनिंग बनता जा रहा है। और उसके जो पेरेंट्स हैं वो उनकी जो लेजीनेस है उनके लिए कितना बड़ा जो है वह मुसीबत वह बन के सामने आता है। उनके माँ बाप को जो है पूरे इस अगर शॉर्ट स्टोरी में हम देखें तो कहाँ कहाँ उन्हें बुरा लगता है। पहला बुरा लगता है जब पासबुक जो है ये देते हैं इस उम्मीद से कि वह जो है बेंजी इन्हें देगा, लेकिन बेंजी उन्हें देता नहीं। तो यह एक बुरा, उनको लगता है कि ये तमाचे की तरह जो है उनके चेहरे पे लगता है। फिर फ्लोरेंस से शादी होती है जो उसके पक्ष में नहीं होते माँ बाप। फिर शादी के बाद जो है घर का जो बदलना होता है कि मैं इसमें रहूँगा, आप लोग उसमें चले जाएं। फिर किचन में खाने की बात होती है, फिर घर से उन्हें निकाल देता है और गाड़ी से भी नहीं उतरता है। तो यह मंद बुद्धि बालक जो है अब इतना चालाक हो चुका है और यह जो है बेंजी का जो ये धूर्तता जो है और इनके माँ बाप की जो लेजीनेस है, इस पूरे स्टोरी में हम ये देख सकते हैं कि कैसे माँ बाप के पास जो ज़मीन थी वह भी ज़मीन अब जो है उनके हाथ से निकल चुकी है। ओके, अब हम एच.ई. बेट्स के बारे में जान लेते हैं। एच.ई. बेट्स का जन्म 1905 और इनकी डेथ 1974 में हुई। इनका जन्म जो है नॉर्थहैम्पटन सेंट्रल इंग्लैंड में हुआ था और यह जो है एक बहुत ही वेल नोन जर्नलिस्ट थे और इनका पहला नॉवेल जब पब्लिश हुआ तो इनकी उम्र सिर्फ 21 ईयर्स थी और इन्होंने बहुत से शॉर्ट स्टोरी लिखे, एडवेंचर के बारे में शॉर्ट स्टोरी लिखे। यह जो है एयरमैन की तरह काम करते थे एयरफोर्स में, तो यह अपने एक्सपीरियंस को भी इन्होंने बहुत ही साझा किया। और इनके कुछ वर्क्स जो इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं उसमें फेयर स्टूड द विंड फॉर फ्रांस, द पर्पल प्लेन, द जैकरेंडा ट्री, द स्कारलेट स्वॉर्ड, द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे है। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ यह जो स्टोरी आपको समझ में आई होगी। अगर आपको अभी भी कुछ प्रॉब्लम्स है तो आप ज़रूर कमेंट करें
लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।